Students, you are learning, sharing, or saving a shared worksheet in OpenOffice Calc. When you are one of the users of a shared document and you try to save your document, then one of the following possibilities are there. जब आप शेयर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने की कोशिश करेंगे जिसमें बहुत सारे यूज़र्स उसको यूज़ कर रहे हैं सेम टाइम पर, तो उसके बहुत सारे केसेस होते हैं. जैसे केस 1 में, इफ़ नो अदर यूज़र्स हैव मॉडिफाइड द डॉक्यूमेंट आफ्टर यू हैव ओपन द डॉक्यूमेंट इज सेव्ड. अगर कोई और यूज़र उसको मॉडिफाई नहीं कर रहा है, उसने कोई मॉडिफाई नहीं किया है, आप ही केवल अकेले यूज़र हैं उसके, तो आप उसको डॉक्यूमेंट को सेव कर सकेंगे. इफ़ एनी अदर, केस 2 में, इफ़ एनी अदर यूज़र हैज़ मॉडिफाइड द डॉक्यूमेंट आफ्टर यू हैव ओपन द फॉलोइंग इवेंट्स विल हैपन. यदि कोई और यूज़र ने भी आपके डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई किया है तो आप उसको सेव नहीं कर पाएंगे. There are no conflicts in changes made by multiple users. If multiple users have worked on the shared spreadsheet and the changes made by them do not affect the same cells, it means change do not conflict. यदि जो आप चेंजेस कर रहे हैं और दूसरे जो चेंजेस कर रहे हैं सब में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मतलब सबके चेंजेस अलग अलग सेल पर हैं, अलग अलग वर्कशीट पर हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप उसमें सेव कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, यूज़र 1 हैज़ मेड चेंजेस इन द sheet 1 on different cell and user 2 wants to work on the different range of the sheet 1 and user 3 has worked on sheet 3. It means the changes made by these users do not affect the same cells, hence are no conflicting. When there are no conflicts, the document is saved and the changes made by the users are added in the spreadsheet. And any cells modified by the other users are shown with a red border. जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो रेड बॉर्डर के द्वारा यहाँ पर शो किया जाएगा और एक मैसेज आएगा, योर स्प्रेडशीट हैज़ बीन अपडेटेड विद द चेंजेस सेव्ड बाय अदर यूजर्स. नाउ प्रेस ओके बटन. सेकेंड केस में, व्हेन देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स इन चेंजेस मेड बाय मल्टीपल यूजर्स. जब मल्टीपल यूजर्स एक ही वर्कशीट पर वर्क कर रहे होते हैं और उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है. इफ मल्टीपल यूजर्स हैव वर्कड ऑन द शेयर्ड स्प्रेडशीट एंड द चेंजेस मेड बाय देम हैपन टू इफेक्ट सेम सेल्स, इट मीन्स चेंजेस कॉन्फ्लिक्ट. इट मीन्स द चेंजेस मेड बाय यूजर 1 यूजर 2 इफेक्ट द सेम सेल एंड हैंस आर कॉन्फ्लिक्टिंग. यदि ऐसा केस होता है कि जो यूज़र हैं वो अलग अलग सेल पर ना काम करते हुए एक ही सेल पर वर्क कर रहे हैं और कुछ चेंज कर रहे हैं, तो उस समय एक रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स डायलॉग में कुछ आपको चेंजेस करने होते हैं. नो अदर यूजर कैन सेव द डॉक्यूमेंट. व्हेन ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व, द डॉक्यूमेंट इज सेव्ड. ये रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स है एज शोन ऑन द फिगर. यहाँ पर ऑप्शन होते हैं कीप माइन, कीप अदर्स, कीप ऑल माइन, कीप ऑल अदर्स. यानी कि दूसरों के चेंजेस को आप सही मानेंगे या अपने चेंजेस को सही मानेंगे, वो आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं. अगर हम चाहते हैं कि जो हमने चेंजेस किए हैं वही इसके अंदर सेव हों तो आप कीप माइन कर दीजिए, अदरवाइज आप कैंसिल भी कर सकते हैं. इफ़ अनदर यूज़र इज ट्राइंग टू सेव द शेयर्ड डॉक्यूमेंट एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, नो अदर यूज़र कैन सेव द डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम. They will see a message that the shared spreadsheet is blocked due to the merge in progress. When you successfully save a shared spreadsheet, the document shows the latest version of all changes that got saved by all users. Next topic is recording changes in a spreadsheet. Sometimes while working on a spreadsheet or worksheet, you delay the saving of document until the confirmed by another senior person like the teacher or manager.
कभी कभी जब आप शेयर्ड मोड में काम करते हैं तो जब तक आप उसको सेव करेंगे तो सेव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कंफर्म होता है सीनियर पर्सन के द्वारा। जो आपका मैनेजर है, जो टीचर है, वो जब तक कंफर्म नहीं करेगा तब तक आप वर्कशीट को सेव नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर योर स्कूल्स एनुअल फेस्ट, योर हाउस टीचर हैज़ अपॉइंटेड यू टू द head of the house budget committee and has asked you to prepare a sample budget for your house. She has given you a previous year's file for reference and some instructions. Now you can make some changes in the previous year's file, but would like to save it only after your house teacher approve. In such cases, it is useful to record the changes. तो रिकॉर्ड चेंजेस एक बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। रिकॉर्डिंग ऑफ चेंजेस इज अ स्पेसिफिक एडिटिंग मोड wherein it is possible to make temporary changes in a document which can later be made permanent by accepting them or undone by rejecting them. रिकॉर्डिंग चेंज फीचर को जब आप ऑन कर देंगे तो जो भी आप चेंजेस करेंगे वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएंगे। अब वो बॉर्डर के रूप में, रेड बॉर्डर के रूप में या कमेंट के रूप में उस डॉक्यूमेंट में दिखाई देंगे, जो कि आपके सीनियर के द्वारा जब अप्रूव्ड किए जाएंगे, मॉडिफाई, तभी आप उसमें कोई सेव कर पाएंगे। जब तक उसकी परमिशन नहीं होगी आप उसको कोई सेव नहीं कर पाएंगे। सपोज दैट ये हमारी वर्कशीट है और आप इसमें रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं चेंजेस को, तो आप कमांड देंगे एडिट, गो टू द चेंजेस एंड रिकॉर्ड ऑप्शन। तो रिकॉर्ड चेंजेस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। चेंजेस जो भी करेंगे वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से बिगिन एडिटिंग द वर्कशीट, अब आप एडिटिंग स्टार्ट कर दीजिए। मेक डिजायर्ड चेंजेस इन द वर्कशीट। You will notice that in the worksheet a colored border with a dot in the upper left hand corner appear around the cell. जब आप जहाँ पे चेंजेस करेंगे वहाँ पर आपने देखा एक बॉर्डर बनकर आ जाएगा रेड कलर का, यहाँ पर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में डॉट लगा होगा, जिससे आप समझ पाएंगे यहाँ पर हमने चेंजेस किए हैं। कलर्ड बॉर्डर अराउंड द सेल विद कॉर्नर डॉट मीन्स सम चेंजेस हैव बीन मेड. Now you can send the file to your teacher, your senior, your manager. You would want to add some details, commands about these changes. अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं. Adding comments to the changes cell. By default, whenever you make changes with record changes, Calc automatically adds to any record changes a comment describing what was changed. ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कमेंट शो कर रहा है कि आपने क्या चेंजेस किया, किस सेल में किया, किस टाइम किया और किस यूज़र के द्वारा चेंजेस किया गया।